हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसके दो साइड्स होते हैं, जैसे सच झूठ, सही गलत, देव दानव, जीवन मरण, जस्ट लाइक दैट। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसकी दहशत पूरे देश में है। कैसे एक खूबसूरत किला एक भयानक खंडहर बन गया। कैसे बना भानगढ़ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। ये माना जाता है कि आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह प्रथम के लिए 1573 में भानगढ़ का किला बनवाया था, जो कि आज कुछ ऐसा दिखता है। आइए सुनते हैं भानगढ़ की कहानी। भानगढ़ किले को लेकर लोगों की बहुत सी अलग अलग मान्यताएं हैं, बहुत सी अलग अलग कहानियां हैं जो लोग सुनते और सुनाते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ में 1720 में करीब 9000 से भी ज़्यादा परिवार बसते थे, पर फिर इस जगह को एक ऐसा श्राप लगा कि सब कुछ उजड़ गया। कोई कहता है कि भानगढ़ की बर्बादी के पीछे साधु का श्राप था, तो कोई कहता है कि राजपूत राजाओं के धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनने की वजह से भानगढ़ की आज ये हालत हुई है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि रानी के प्यार में पागल होने वाले तांत्रिक के काले जादू ने सब खत्म कर दिया। अब हकीकत में क्या हुआ, क्या सच है और क्या झूठ, ये पता कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है। पर भानगढ़ में कुछ अलग है, ये हम सब जानते हैं। आइए कुछ कहानियाँ सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक साधु जिनका नाम बाबा बालकनाथ था, जो भानगढ़ में अपनी एक कुटिया बनाकर रहते थे, उनकी भानगढ़ में बहुत मान्यता भी थी। तो राजा ने भानगढ़ का किला बनवाने से पहले उस साधु से पूछा, तो बाबा ने किला बनवाने की आज्ञा तो दे दी, पर एक शर्त रखी कि किले की परछाई बाबा की कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। और राजा ने ये शर्त सुनकर स्वीकार कर लिया, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। जब किला बना तो उसकी परछाई बाबा की कुटिया पर पड़ी और इससे अत्यंत क्रोधित होकर बाबा ने राजा और पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यहाँ कभी भी बसावट नहीं हो पाएगी और कभी कोई राजा राज भी नहीं कर सकता। और इसी वजह से आज तक भानगढ़ के आसपास किसी भी गांव में और घरों पे छत है ही नहीं, और अगर कोई छत बना भी लेता है तो कुछ ही समय में वो छत ढह जाती है। वहीं एक कहानी ये भी कहती है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि बेहद खूबसूरत थी, उनके लिए बहुत रिश्ते आते, पर राजकुमारी किसी को हाँ नहीं करती। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ के बाजार में घूमने चली गई। वहीं एक तांत्रिक जादूगर सिंधु सेवड़ा की नज़र राजकुमारी पर पड़ी और उसे राजकुमारी बेहद पसंद आ गई। पर सिंधु ये भी जानता था कि राजकुमारी को हासिल कर पाना उसके बस की बात नहीं थी। तो उसने एक ऐसा काम करने का निश्चय लिया जिससे भानगढ़ की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। सिंधु ने देखा कि राजकुमारी अपने लिए इत्र खरीद रही है, तो उसने उनके इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया, जिससे होगा क्या, जैसे ही राजकुमारी वो इत्र लगाएंगी वो तांत्रिक की तरफ आकर्षित हो जाएंगी। पर वक्त रहते राजकुमारी को सिंधु की इस हरकत का पता लग गया और उन्होंने उस इत्र की बोतल को खिड़की से नीचे फेंक दिया। पर वो बोतल एक बड़े से पत्थर पर जा गिरी और जो जादू राजकुमारी पर होना था अब वो उस पत्थर पे हो गया था। पत्थर तांत्रिक की ओर आकर्षित हुआ और तांत्रिक पे जा गिरा और इसी की वजह से तांत्रिक सिंधु की मौत हो गई। पर मरते मरते सिंधु ने पूरे भानगढ़ को और राजकुमारी रत्नावती को ये श्राप दिया कि रत्नावती कभी भी किसी की नहीं हो पाएंगी और भानगढ़ में सिर्फ लाशें ही होंगी।
और अगले ही साल भानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध छिड़ गया और भानगढ़ में लाशों का ढेर लग गया। इस युद्ध में अजबगढ़ जीत गया और भानगढ़ के लोग धीरे धीरे अजबगढ़ में बसने लगे। युद्ध के दौरान ही राजकुमारी की भी मौत हो गई और तब से भानगढ़ का किला भूतों का भानगढ़ बन गया। तो आइए आपको आज का सच बताते हैं। आज भी हर सवेरे भानगढ़ के बाजारों के खंडहरों में चूड़ियाँ, सिंदूर, इत्र और मिठाई फैली हुई मिलती है। ऐसा माना जाता है कि आज भी हर रात यहाँ बाजार लगता है। कौन लगाता है पता नहीं, कौन घूमने आता है ये भी नहीं पता, पर आसपास रहने वाले लोगों ने बाजार लगने का शोर, इत्र की खुशबू, मिठाई बनने की खुशबू और भी बहुत सी चहल पहल का एहसास किया है। जब आप किले में घुसते हो तो आपको एक अलग सा एहसास होता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि बहुत से लोगों को भानगढ़ में घूमते हुए ऐसा लगा है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि कोई उनको आवाज़ दे रहा है और कभी लगता है कि लगातार उन्हें कोई देख रहा है और कभी लगता है कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। और ये सब 1, 2 या 3 लोग नहीं कह रहे हैं, ये ज़्यादातर लोग जो भानगढ़ किले को घूमने और देखने जाते हैं उन सबका यही कहना है। सरकार ने भानगढ़ पर सूरज ढलने के बाद एंट्री पर रोक लगाई है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो सूरज ढलने के बाद यहाँ आया है वो वापस नहीं जा सका और ये लापता हो जाने और कभी वापस न आने की भी कई कहानियाँ हैं। जैसे कुछ दोस्तों ने, कुछ अंग्रेज़ों ने और कुछ साइंटिस्ट ने भी भानगढ़ में रात भर रुकने की कोशिश की, ये पता लगाने के लिए कि आखिर सच क्या है। इनमें कुछ लोग कभी वापस नहीं आ पाए तो कुछ लोग वापस आकर भी कुछ बता नहीं पाए। अगर आप भूतों के भानगढ़ के बारे में और भी अनकही और अनसुनी चीज़ें जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि इसके पीछे की कहानी है क्या, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ब्लॉग का लिंक है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां परंपरा, अध्यात्म, किस्से और कहानियां भरपूर है। इसलिए यहाँ देखने, जानने, सीखने और समझने के लिए बहुत कुछ है। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानते रहिए ऐसी कहानियाँ और किस्सों के बारे में जो सच में अविश्वसनीय हैं। हे दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी और सच्ची घटना पर आधारित कहानियों के बारे में सुनने और जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।